हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी हम माफिया का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में आदि कहानियों के दृश्य खुद ब खुद उत्पन्न हो बैठते हैं। लेकिन आज हम आपको माफिया की एक ऐसी पाक साफ मोहब्बत की कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक महिला ने अपनी पति की हत्या के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को मारने की कसम खा ली और फिर उन महिला का नाम माफिया की दुनिया में बना सपना दीदी। तो सपना दीदी का जन्म मुंबई के एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके परिवार का अपराध जगत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सपना दीदी का असली नाम अशरफा खान था। अशरफा खान और सपना दीदी की शादी महमूद कालिया से हुई। अशरफा महमूद के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता था कि महमूद काम क्या करता है। और अचानक एक दिन दुबई से लौटते समय शांता क्रूज एयरपोर्ट पर हुए एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। असल में महमूद कालिया अपराध जगत में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था और महमूद दाऊद का राइट हैंड माना जाता था। और दाऊद ने ही महमूद कालिया को दुबई जाने के लिए टिकट दिया, लेकिन वापसी का टिकट दिल्ली तक ही था। कालिया को पता नहीं था कि यह उसकी अंतिम यात्रा होगी। जिस दिन कालिया सांताक्रूज हवाई अड्डे पर पहुंचा, सब इंस्पेक्टर अमोलिक और प्रदीप सूर्यवंशी ने उसे घेर लिया और उसी मुठभेड़ में मार गिराया। दुबई जाने से पहले महमूद ने अशरफा को बताया था कि ये दुबई की उसकी आखिरी यात्रा होगी और वो अपने बॉस से कुछ मामले सुलझाने जा रहा है। इस घटना से दुखी होकर अशरफा और सपना दीदी अपने पति की कब्र के पास बैठी थी कि तभी उस्मान नाम के एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि उसके पति को दाऊद इब्राहिम ने मरवा दिया है, क्योंकि महमूद ने उसका एक काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद अशरफा ने तय कर लिया था कि वो दाऊद को मार कर ही रहेगी। उस्मान ने अशरफा को बताया कि उसे हुसैन उस्तरा नाम के एक व्यक्ति के पास जाना चाहिए। वो भी दाऊद से बेहद नफरत करता है और उस तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अशरफा इसके बाद हुसैन उस्तरा के पास पहुंची। उसने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उस्मान ने अशरफा को ऐसी ट्रेनिंग दी कि 2 महीने में ही वो बंदूक चलाना सीख गई। उसे अपना बचाव करना आ गया और वो पूरी बम्बई में बाइक पर घूमने लगी। अशरफा आत्मविश्वास से भर चुकी थी। समय के साथ साथ अशरफा के मन में पति की हत्या के दुख की जगह बदले की भावना ने ले ली। दाऊद के दुश्मनों में एक बड़ा नाम अरुण गवाली का भी था। अशरफा को ग्वाली के पास जाकर महसूस हुआ कि हिंदू गैंगस्टर मुसलमानों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। इस बारे में हुसैन से बात करते समय उसने तय किया कि वो अपना नाम बदलेगी। फिर कुछ देर बाद उसने कहा कि मैं हर समय बस दाऊद की मौत के बारे में सोचती रहती हूँ, ये मेरा सपना है, इसलिए आज से मेरा नाम हुआ सपना। और इस दिन से अशरफा खान सपना दीदी के नाम से मशहूर हो गई और सपना दीदी बनकर अशरफा मुंबई पुलिस को दाऊद के कामों की टीप देने लगी। हमेशा टेलीफोन बूथ से खबर देकर निकल जाती थी। सपना दीदी के सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन पर मुंबई पुलिस के जवानों ने रेड डालकर दाऊद के बड़े बिजनेस सेंटर को घेर लिया। इसमें 40 लोग थे। इन 40 अपराधियों में कम से कम 20 लोग तड़ीपार थे। इस रेड में दाऊद के जुए का अड्डा संभालने वाले 2 माफिया पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। सपना दीदी की वजह से दाऊद के कई गुर्दे पकड़े गए। मुंबई में डी कंपनी के धंधे में मंदी आ गई। दाऊद के कई अड्डे बंद कराकर 3 हफ्ते में ही सपना दीदी ने वो सब कुछ कर दिखाया था जो पुलिस कई सालों में नहीं कर पाई थी। यही नहीं, उन्होंने दाऊद को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई जो किसी के भी सोच से परे थी। इस योजना में सपना दीदी दाऊद को मारने सरजहां पहुंच गई। वहां उन्होंने क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में ही हजारों की भीड़ के सामने दाऊद को खत्म करने का प्लान बनाया, पर दाऊद को इसकी भनक लग गई थी, जिसके चलते दाऊद ने अपने कुछ गुर्दों को सपना दीदी के घर में घुस गए। सपना दीदी कुछ समझ पाती, इतने में दाऊद के गुर्गों ने सपना दीदी को चारों ओर से घेर लिया और उनकी हत्या कर दी। दाऊद ने उनके पति महमूद की तरह अशरफा को भी बेरहमी से मरवा दिया। देखा जाए तो अशरफा उर्फ सपना दीदी कभी माफिया डॉन नहीं बनी। अपने पति के मारे जाने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी ताकि वो बदला ले सके। सबसे बड़ी बात यह थी कि सपना दीदी ने जो कुछ भी किया वो सब प्यार के लिए किया, जिसके लिए अशरफा और सपना दीदी ने खुद को कुर्बान कर दिया। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए।